नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे लोग अक्सर सुनते तो हैं लेकिन पूरी तरह समझते नहीं हैं। आजकल यह बहुत विषय चर्चा में भी है। आपने प्रयागराज में गंगा स्नान करते समय देखा ही होगा। वह विषय है शंकराचार्य। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, शंकराचार्य कौन होते हैं? क्या शंकराचार्य एक होते हैं या कई? और चारों शंकराचार्य पीठ क्या है? आज इस वीडियो में हम किसी को मनाने नहीं आए हैं, हम किसी से बहस करने नहीं आए हैं और किसी पर कुछ थोपने भी नहीं आए हैं। हम केवल इतिहास, परंपरा और तथ्य को शांति से आपके सामने रखने वाले हैं। शंकराचार्य कौन होते हैं, इसकी जानकारी हम आपको अच्छे से देंगे। शंकराचार्य कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, यह एक पद है। जैसे किसी विश्वविद्यालय में कुलपति होता है, उसी तरह सनातन परंपरा में शंकराचार्य एक सर्वोच्च आध्यात्मिक आचार्य पद है। इस पद की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य बनने वाला व्यक्ति सन्यासी होता है, वेद, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र का विद्वान होता है और उसका जीवन त्याग, ब्रह्मचर्य और साधना पर आधारित होता है। शंकराचार्य का कार्य होता है धर्म का प्रचार नहीं बल्कि धर्म का संरक्षण। वह आदेश नहीं देता, वह मार्ग दिखाता है। आदि शंकराचार्य कौन थे, ये आपको नहीं पता होगा। आदि शंकराचार्य का जन्म लगभग 8वीं शताब्दी में केरल के काडरी नामक स्थान पर हुआ। वह बहुत कम उम्र में उन्होंने वेदांत का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया और पूरे भारत में पैदल यात्रा की। उस समय भारत में दर्शन और मतों में अत्यधिक भ्रम और टकराव था। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को स्पष्ट, व्यवस्थित और तर्कपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया। उनका मूल संदेश था ब्रह्म सत्य है और आत्मा उसी ब्रह्म का अंश है। 4 पीठ उन्होंने बनाए। 4 पीठ क्यों बनाए, यह भी आपको बताता हूँ। आदि शंकराचार्य समझते थे कि भारत बहुत विशाल है। एक स्थान से दूसरे देश की आध्यात्मिक परंपरा को संभालना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ, जिन्हें पीठ कहा जाता है, स्थापित किया। इन पीठों का उद्देश्य था एक समान वेदांत परंपरा बनाए रखना, ज्ञान की पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखना और सनातन संस्कृति की निरंतरता बनाए रखना। चारों शंकराचार्य पीठ और उनके वर्तमान शंकराचार्य कौन हैं? अब हम एक एक करके चारों पीठ और उनके वर्तमान शंकराचार्य के नाम जानते हैं। श्रृंगेरी शारदा पीठ दक्षिण भारत में है। यह पीठ कर्नाटक राज्य के श्रृंगेरी नामक स्थान पर स्थित है। इसे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई सबसे प्राचीन पीठ माना जाता है। यह पीठ वेद अध्ययन और साधना के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान शंकराचार्य जगत गुरु श्री श्री भारती तीर्थ स्वामी जी हैं। वे संस्कृत, वेदांत और शास्त्रों के महान विद्वान माने जाते हैं। गोवर्धन मठ पूर्वी भारत में है, जो उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। यह पीठ उड़ीसा के पुरी नगर में है। यह पीठ ऋग्वेद से संबंधित मानी जाती है और सामाजिक धार्मिक परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी इसके शंकराचार्य हैं। वे वेदांत और धर्मशास्त्र पर स्पष्ट विचार रखने के लिए जाने जाते हैं। द्वारका शारदा पीठ पश्चिम भारत में गुजरात में स्थित है। यह भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में स्थित है। यह पीठ भक्ति और ज्ञान के संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी हैं। यह पीठ पश्चिम भारत में शंकर परंपरा का केंद्र है। ज्योतिर्मठ उत्तर भारत में स्थित है, बद्रीनाथ क्षेत्र में है। यह पीठ हिमालयी साधना परंपरा का प्रतीक है। वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। यह पीठ त्याग, तप और वैराग्य की परंपरा को आगे बढ़ाती है। शंकराचार्य जी की आज के समय में भूमिका बहुत है। आज के समय में शंकराचार्य का कार्य है समाज को नैतिक दृष्टि देना, धार्मिक ग्रंथों की सही व्याख्या करना और परंपरा को जीवित रखना। वे किसी पर अपना मत थोपते नहीं हैं। वे कहते हैं ज्ञान दो, निर्णय व्यक्ति स्वयं करे। शंकराचार्य किसी धर्म का हथियार नहीं है, वे ज्ञान की परंपरा हैं। चारों पीठ चारों दिशाओं में स्थित होकर एक ही बात कहती हैं, आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। ये वीडियो का उद्देश्य किसी को मनाना नहीं है बल्कि समझाना था। समझना हर किसी का अधिकार है, मानना या ना मानना व्यक्ति की स्वतंत्रता है। ज्ञान दिया जा सकता है,
थोपा नहीं जा सकता।